हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माघ मास की गुप्त नवरात्रि की 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को गुप्त नवमी कहा जाता है। यह विशेष रूप से तंत्र साधना और महाविद्याओं की पूजा का दिन होता है। आज हम गुप्त नवरात्रि की चतुर्दिन की कथा सुनेंगे। इस दिन विशेष रूप से महाविद्या छिन्नमस्ता माँ की पूजा का महत्व है। माँ छिन्नमस्ता का रूप बहुत रहस्यमय और अद्भुत है। उनका रूप और उनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र और साधना के साधकों द्वारा की जाती है। महाविद्या छिन्नमस्ता माँ की कथा। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने अपनी साधना के दौरान अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें शक्ति देने का वचन दिया और कहा कि जब तुम्हारी साधना पूरी होगी तो तुम्हें मेरी उपासना से एक नई शक्ति मिलेगी। इसी समय देवी पार्वती ने संकल्प लिया कि वे ऐसी शक्ति की साधना करेगी जो संसार के सारे दुख और दुखों को समाप्त करने वाली हो। इस उद्देश्य से पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से महाविद्या प्राप्त की। भगवान शिव ने उन्हें महाविद्या छिन्नमस्ता के रूप में दर्शन दिए। छिन्नमस्ता माँ का रूप। माँ छिन्नमस्ता एक अत्यंत रहस्यमयी देवी है। वे अपने शरीर से कटे हुए सिर के साथ प्रकट होती है और उनका सिर उनके हाथ में होता है। उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही होती है जिसे वे 3 अपने अनुयायियों या शिष्यों को पिला रही होती है। यह दृश्य उनके द्वारा दी जाने वाली शक्ति और बल का प्रतीक है। उनका रूप तंत्र साधनों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। माँ छिन्नमस्ता के सिद्धांत। माँ छिन्नमस्ता का यह रूप जीवन के विनाश और निर्माण का प्रतीक है। वे यह दिखाती है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आत्मिक बाधाएं तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हमें अपने भीतर के भय और अंधकार से बाहर नहीं निकलना होता। उनका रक्त स्वयं में जीवन की शक्ति है जो न केवल जीवन देता है बल्कि मृत्यु और पुनः जन्म के चक्र को भी दर्शाता है। अब हम इनकी पूजा विधि के महत्व को जानेंगे। गुप्त नवमी के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। यह दिन विशेष रूप से उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो तंत्र, मंत्र या साधना द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। माँ छिन्नमस्ता मंत्र। ओम ह्रीं छिन्नमस्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन देवी की पूजा करते समय शुद्धता बनाए रखें और उपवास रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जानेंगे। गुप्त नवमी और महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति सशक्त होती है। साथ ही साथ उसे जीवन में आने वाली कई प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उनका रूप हमें जीवन की काली रात से पार पाने की प्रेरणा देता है। बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।